Hare Krishna, dear devotees, Danvat Pranam, Jai Shri Prabhupada. Hari Hari Bol to His Grace Ramchandra Prabhu for beginning and leading the chanting this morning. Thank you all for joining. Let's start with our Mangalacharan. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminati Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadeshatharine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Okay, so let's continue with our bhajan for this week, which has been Vibhavari Shesha by Srila Bhaktivinoda Thakur. Posted the link in the chat and I will share here. Today being Sunday, we will recite in Hindi and read the translation, Anuvad in Hindi, and then continue with our reading of Sri Krishna book. Okay, तो आज मैं सिंग करता हूँ. विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठो जीव बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीव नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा पूतन घातन कैटभशातन जय दशरथि राम यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर गोपी प्रिय जन राधिका रमण भुवन सुंदर बर रावण अंतकर माखन तस्कर गोपीजन वस्त्रहारी ब्रजेंद्र राखल गोप वृंदापाल चित्तहारी बंशीधारी योगींद्र बंधन श्रीनंदनंदन ब्रजजन भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन बंशी बिहारी यशोदानंदन कंस निषूदन निकुंज रास विलासी कदम्ब कानन रास परायण वृंद विपिन निवासी आनंदवर्धन प्रेम निकेतन फूलशरजोजकाम गोपांगनागण चित्तविनोदन समस्त गुणगणधाम जमुना जीवन केलिपरायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण जश राखो वचन मन मोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण जश राखो वचन मन मोरा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठो जीव बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीव राम कृष्ण हयग्रीव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
श्री भक्तिविनोद ठाकुर महाशय की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। ओके, अनुवाद कोई पढ़ना चाहेगा हिंदी में? आई कैन रीड प्रभु जी। हरे कृष्णा। पवन प्रभु जी, यस प्लीज। अनुवाद एक। रात्रि का अंत हो गया है और प्रकाश प्रवेश कर रहा है। हे जीव, उठो और अपनी नींद त्याग दो। भगवान हरि के पवित्र नामों का जप करो, जो मुक्तिदाता हैं, मुरा राक्षस के शत्रु हैं, परम आनंदी हैं, सर्व आकर्षक हैं और असमंजस्य अवतार है ग्रीव हैं। दो, भगवान हरि कृष्ण के आधे मनुष्य आधे सिंह के रूप में नरसिंह अवतार लिया। वे उपेंद्र नामक एक बोने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और मधु राक्षस का वध किया। वे ब्रज के राजा नंद महाराज के प्रिय पुत्र हैं और उनका रंग सांवला है। वे पूतना डायन का वध करने वाले और कैटभ राक्षस का नाश करने वाले हैं। भगवान हरि की जय हो, जिन्होंने राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम के रूप में अवतार लिया। वे माता यशोदा के प्रिय हैं, गायों, भूमि और आध्यात्मिक इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं और गायों के रक्षक हैं। वे वृंदावन वन के स्वामी हैं। वे गोपियों के प्रिय हैं, राधिका के प्रेमी हैं और समस्त लोकों में समस्त सुंदर व्यक्तित्व हैं। रामचंद्र के रूप में उन्होंने राक्षसी राजा रावण का अंत किया। कृष्ण के रूप में उन्होंने बड़ी गोपियों का मक्खन चुराया। यमुना में स्नान करती छोटी गोपियों के वस्त्र चुराए। वे ब्रज के ग्वाले हैं और ग्वालों के रक्षक हैं। वे सभी के दिलों को जीत लेते हैं और हमेशा बांसुरी धारण करते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा श्रेष्ठ योगी करते हैं। वे नंदा के पुत्र हैं। वे ब्रजवासियों के सभी भय दूर करते हैं। उनका रंग ताजे वर्षा के बादल जैसा है और उनका रूप मनमोहक है। जब वे बांसुरी बजाते हुए विचरण करते हैं तो अत्यंत आकर्षक प्रतीत होते हैं। वे यशोदा के पुत्र और राजा कंस के वध करता है। वे ब्रज के उपवनों में रास नृत्य करते हैं। कृष्ण कदम्ब वृक्षों के नीचे इस रास नृत्य में संलग्न रहते हैं और वे वृंदावन के वन में निवास करते हैं। वे अपने भक्तों के प्रमाण को बढ़ाते हैं। वे समस्त प्रेम के भंडार हैं और दिव्य कामदेव हैं, जो अपने पापयुक्त बाणों से गोपियों की प्रेममयी इच्छा को बढ़ाते हैं। वे गोपियों के हृदय में सुख और समस्त अद्भुत गुणों के तुल्य हैं। भगवान कृष्ण यमुना नदी के जीवन हैं। वे सदा प्रेम लीलाओं में लीन रहते हैं और गोपियों के मन में चंद्रमा के समान हैं, जो चकोर पक्षियों की तरह केवल चांदनी पर ही जीवित रहते हैं। हे मन, मेरे इन शब्दों का पालन करो और इन पवित्र नामों के रूप में श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करो, जो अमृत प्रिय है। टिप्पणी अतिरिक्त जानकारी। यह गीत वृंदावन के कुछ मंदिरों में मंगला आरती के समय आरती राग में गाया जाता है। चूंकि यह सुबह का गीत है, इसलिए यह राग संसार दब, नला, निधा, लोका या उदिलो अरुणा की धुन का अनुसरण करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू पवन प्रभु जी। कुछ कहना चाहेंगे आप इस भजन के बारे में, या जो आपको अच्छा लगा? ये 8 श्लोक है प्रभु जी, और 8 इसमें पॉइंट्स है, और 8 पॉइंट्स तो भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। जैसा कि गीता में कहा गया है, भगवान के जन्म गुण का जो गान करता है वह फिर इस पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। तो ये 8 में अगर एक भी और 8
ये सभी उस समय उनके जन्म, कैसे वो जन्म दिव्यम ऐसे करके एक श्लोक है। ऐसे जी जी। ये लीलाओं, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं ये श्लोक। ले जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर भगवान अपना रास किए थे, या कर्म के नीचे अपने भक्तों को परमानंद देते हैं, समस्त प्रेम के भंडार हैं। तो इसमें जो लगे रहते हैं, पचे रहते हैं, भक्ति का आनंद बढ़ाते हैं ऐसा करने से, भक्ति में और अग्रसर होने के लिए इसमें यस प्रभु जी। का रूप गान करना चाहिए जो अमृतमय है। थैंक यू पवन प्रभु जी। यस, जैसा आपने बताया, भगवान का जो जन्म है, भगवान के जो कर्म हैं, लीलाएं हैं, वो दिव्य हैं। और जैसा आपने कहा भगवद गीता में, भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो जो भगवान के जन्म और लीलाओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, सुनते हैं, या उनके ऊपर स्मरण करते हैं, तो भगवान ने ये कहा है कि उनका फिर से पुनर्जन्म नहीं होता। राइट? तो हमें, ऑफ कोर्स, हम दैट शुड बी आवर डिज़ायर कि हमारा पुनर्जन्म ना हो इस सृष्टि के काल चक्र से। हमें निवारण चाहिए। लेकिन जो भक्त हैं, वो उसकी भी चाह नहीं करता। जो शुद्ध भक्त है वो सिर्फ भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहना चाहता है। चाहे फिर भगवान उन्हें स्वर्ग में रखें या पाताल में रखें या इस मृत्यु लोक में रखें, ना कि या भले चाहे वो तो अपने गोलोक में रखें, तो वो भगवान की इच्छा है। लेकिन बट हाँ, भगवान स्वयं कहते हैं कि उनका जन्म नहीं होता। तो जो शुद्ध भक्त हैं, ऑफ कोर्स उनका जन्म, हमें लगता है कि उनका जन्म हुआ, लेकिन उनका जन्म नहीं होता है। वो सिर्फ यहाँ पे आते हैं ताकि हम जैसे बद्ध जीवों को यहाँ से आगे निकलने का मार्ग दिखा सकें। तो ऐसे ही शिला भक्ति विनोद ठाकुर है, जिन्होंने ये लिखा है, वो नित्य सिद्ध हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं। और वो इस ऐसे जब हम महामंत्र चैंट करते हैं, तो इस भगवान के नाम रूप गुण लीला, जैसे हम कहते हैं, सब एक ही हैं। तो ये सारी, इतनी सारी लीलाएं हैं, और यही हम अभी श्री कृष्ण बुक से पढ़ रहे हैं। तो भगवान की जो लीलाएं हम पढ़ रहे हैं 10th कैंटो से, वो इसी चीज़ को और गहरा करती है। जो आप कह रहे थे कि भगवान का जो नाम हम लेते हैं जब के टाइम में, भगवान के जो गुण और लीला के बारे में हम स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। थैंक यू पवन प्रभु जी। तो अभी हम पढ़ेंगे अध्याय, कल हमने स्टार्ट किया था 43वां अध्याय, 43rd चैप्टर, जहाँ पे भगवान जब आते हैं मथुरा में, और फिर वो जो धनुष होता है कंस का, उसके तोड़ते हैं, और कुब्जा जो हंचबैक वुमन है, उसको उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। और फाइनली यहाँ पे आते हैं, जब आते हैं उसमें कंस ने जो रेसलिंग अरीना, जो युद्ध का जो मैदान रचाया है, उसमें जब आते हैं तो आगे वो कुवल्यपेड़ हाथी होता है, और उनको बहुत गुस्सा आता है, और फाइनली इस कुवल्यपेड़ की हत्या कर देते हैं, और उनके जो दो दांत होते हैं उसे लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे यहाँ से। कोई पढ़ना चाहेगा हिंदी में? ठीक है, तो फिर मैं पढ़ता हूँ। जब कृष्ण बलराम और उनके मित्रों के साथ जब कृष्ण और बलराम उनके मित्रों के साथ कुश्ती के अखाड़े में उतरे, तो वे अलग अलग लोगों को उनके साथ उनके अलग अलग रसों के अनुसार अलग अलग रूप में दिखाई दिए। कृष्ण समस्त सुख और सभी प्रकार के रसों के स्तोत्र हैं, चाहे वे शुभ हो या अशुभ। पहलवानों को वे बिल्कुल वज्र के समान दिखाई दिए। आम लोगों को वे सबसे सुंदर व्यक्तित्व के रूप में दिखाई दिए। स्त्रियों को वे सबसे आकर्षक पुरुष, मानो कामदेव के अवतार के रूप में दिखाई दिए। और इस प्रकार उन्होंने उनकी काम कुता को और बढ़ा दिया। वहां उपस्थित ग्वालों ने कृष्ण को अपना सगोत्र समझा, मानो वे वृंदावन के ही गांव से आए हों। वहां उपस्थित
दुष्ट क्षत्रिय राजाओं ने उन्हें सबसे शक्तिशाली शासक और दंडदाता के रूप में देखा। कृष्ण के माता पिता नंदा और यशोदा को वे सबसे प्यारे बालक के रूप में दिखाई दिए। भोजवंश के राजा कंस को वे साक्षात मृत्यु के समान प्रतीत हुए। अज्ञानी लोगों को वे अक्षम व्यक्तित्व लगे। उपस्थित योगियों को वे परमात्मा के समान प्रतीत हुए। वृष्णि वंश के सदस्यों को वे परम पूजनीय वंशज प्रतीत हुए। इस प्रकार उपस्थित विभिन्न प्रकार के लोगों द्वारा अलग अलग रूप से सराहे जाने पर कृष्ण बलराम और अपने ग्वालों के साथ कुश्ती के अखाड़े में उतरे। यह सुनकर कि कृष्ण पहले ही हाथी कौवल्यपेड़ का वध कर चुके हैं, कंस को निस्संदेह यह विश्वास हो गया कि कृष्ण अत्यंत शक्तिशाली हैं। अतः वह उनसे अत्यधिक भयभीत हो गया। कृष्ण और बलराम की भुजाएं लंबी थी। वे सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और वहां एकत्रित सभी लोगों को आकर्षित कर रहे थे। उन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे मानो वे किसी नाट्य मंच पर अभिनय करने जा रहे हों, और उन्होंने सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मथुरा नगर के निवासी जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हुए, तो वे उनकी ओर असीम श्रद्धा से निहारने लगे, मानो स्वर्ग का अमृत पी रहे हों। कृष्ण के दर्शन से उन्हें इतना आनंद मिला कि ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे न केवल उनके दर्शन का अमृत पी रहे हों, बल्कि उनके शरीर की सुगंध और स्वाद का भी अनुभव कर रहे हों, और उन्हें वह बलराम को बाहों में भर रहे हों। वे आपस में इन दो दिव्य बंधुओं के बारे में बातें करने लगे। उन्होंने लंबे समय से कृष्ण और बलराम की सुंदरता और कार्यों के बारे में सुना था, लेकिन अब वे उन्हें साक्षात अपने दर्शन कर रहे थे। उनका मानना था कि श्री कृष्ण और बलराम भगवान नारायण के दो पूर्ण अवतार थे, जो वृंदावन में प्रकट हुए थे। मथुरा के नागरिक कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगे। वासुदेव के पुत्र के रूप में उनका जन्म, गोकुल में नंद महाराज और उनकी पत्नी की देखरेख में उनका रहना, और वे सभी घटनाएं जिनके कारण वे मथुरा आकर उन पर कृपा की। उन्होंने राक्षस पूतना के वध और बवंडर के रूप में आए तृणावत के वध का भी वर्णन किया। उन्होंने यमला अर्जुन वृक्षों के भीतर से जुड़वा भाइयों के उद्धार को भी याद किया। मथुरा के नागरिक आपस में कह रहे थे, वृंदावन में कृष्ण और बलराम ने शंखचूड़, केशी, धेनुकासुर और कई अन्य राक्षसों का वध किया। कृष्ण ने वृंदावन के सभी ग्वालों का भयंकर आग से बचाया। उन्होंने यमुना के जल में कालिया सर्प को दंडित किया और स्वर्ग के राजा इंद्र के झूठे अभिमान को दूर किया। कृष्ण ने 7 दिनों तक लगातार एक हाथ में विशाल गोवर्धन पर्वत को थामे रखा और गोकुल के सभी लोगों को लगातार बारिश, तूफान और ओलावृष्टि से बचाया। वे अन्य उत्साहवर्धक गतिविधियों को भी याद करने लगे। वृंदावन की युवतियां कृष्ण के सौंदर्य को देखकर और उनकी गतिविधियों में भाग लेकर इतनी प्रसन्न हुई कि वे भौतिक जीवन के कष्टों को भूल गईं। कृष्ण को देखकर और उनका ध्यान लगाकर वे हर प्रकार की थकान को भूल गईं। मथुरा के नागरिक यदुवंश के बारे में चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि इस वंश में कृष्ण के प्रकट होने के कारण यदुवंश के पूरे ब्रह्मांड में सबसे प्रसिद्ध परिवार रहेगा। फिर मथुरा के नागरिक बलराम के बारे में बात करने लगे। उन्होंने उनकी कमल की पंखुड़ी जैसे सुंदर आंखों का वर्णन किया और उनके बारे में कहा, इस बालक ने प्रलंब राक्षस और कई अन्य राक्षसों का वध किया है। जब वे कृष्ण और बलराम के गतिविधियों के बारे में बात कर रहे थे, तभी उन्हें कुश्ती प्रतियोगिता की घोषणा करते हुए विभिन्न बैंडों की ध्वनि सुनाई दी। प्रसिद्ध पहलवान चाणूर ने कृष्ण और बलराम से बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा, प्रिय कृष्ण और बलराम, हमने आपके अतीत के बारे में सुना है। आप महान वीर हैं, इसलिए राजा ने आपको बुलाया है। हमने सुना है कि आपकी भुजाएं बहुत बलवान हैं। राजा और यहाँ उपस्थित सभी लोग आपकी कुश्ती की क्षमता देखना चाहते हैं। एक नागरिक को आज्ञाकारी होना चाहिए और राजा को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा करने से नागरिक को हर प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो आज्ञाकारी नहीं होता वह राजा के क्रोध के कारण दुखी होता है। आप ग्वाले हैं और हमने सुना है कि जंगल में अपनी गायों को चराते समय आप आपस में कुश्ती का आनंद लेते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ कुश्ती में शामिल हो ताकि यहाँ उपस्थित सभी लोग राजा सहित प्रसन्न हो। कृष्ण तुरंत चाणूर के कथनों का उद्देश्य समझ गए और उससे कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो गए, परंतु समय और परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने कहा, तुम भोजों के राजा की प्रजा हो और वन में रहते हो। हम भी परोक्ष रूप से उनकी प्रजा हैं और यथासंभव उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कुश्ती का यह प्रस्ताव
उनकी ओर से एक बड़ी कृपा है, परंतु वास्तव में हम तो केवल बालक हैं। हम कभी कभी वृंदावन के वन में अपने हम उम्र मित्रों के साथ खेलते हैं। हम समझते हैं कि समान आयु और बल के व्यक्तियों से लड़ना हमारे लिए अच्छा है, परंतु तुम्हारे जैसे महान पहलवानों से लड़ना श्रोताओं के लिए अच्छा नहीं होगा। यह उनके धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। इस प्रकार कृष्ण ने संकेत दिया कि प्रसिद्ध और बलवान पहलवानों को कृष्ण और बलराम को चुनौती नहीं देनी चाहिए। इसके उत्तर में चाणूर ने कहा, हे मेरे प्रिय कृष्ण, हम भली भांति समझ सकते हैं कि आप न तो बालक हैं और न ही युवक। आप अपने बड़े भाई बलराम की तरह ही सर्वोपरि हैं। आपने कुवलयापीड़ नामक हाथी का वध किया है, जो हजारों हाथियों से लड़ने में सक्षम था। आपने उसका वध अद्भुत ढंग से किया है। उसकी आपकी शक्ति के कारण हमारे बीच के सबसे बलवान पहलवानों से प्रतिस्पर्धा करना आपका कर्तव्य है। इसलिए मैं आपसे कुश्ती करना चाहता हूँ और आपके बड़े भाई बलराम मुष्टिका से कुश्ती करेंगे। इस प्रकार कृष्ण के 43वें अध्याय हाथी कुवलयापीड़ का वध की भक्ति वेदांत व्याख्या समाप्त होती है। अध्याय 44 कंस का वध। कंस के पहलवानों द्वारा अपनी दृढ़ता व्यक्त करने के बाद मधु के वधकर्ता भगवान कृष्ण ने चाणूर का सामना किया और रोहिणी के पुत्र बलराम ने मुष्टिक का सामना किया। कृष्ण और चाणूर, फिर बलराम और मुष्टिक ने एक दूसरे को हाथ और पैर से जकड़ लिया और विजयी होने के उद्देश्य से एक दूसरे पर दबाव बनाने लगे। उन्होंने हथेली से हथेली, पिंडली से पिंडली, सिर से सिर, सीना से सीना मिलाकर एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे एक दूसरे को धक्का देते गए, लड़ाई तेज होती गई। एक ने दूसरे को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और दूसरा पीछे से आकर दूसरे पर हमला करने और उसे जकड़ने की कोशिश करने लगा। लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती गई। उठाना, घसीटना और धक्का देना शुरू हुआ और फिर पैर और हाथ आपस में जकड़ गए। कुश्ती की सभी कलाओं का प्रदर्शन दोनों पक्षों द्वारा पूर्णतया किया गया, क्योंकि प्रत्येक ने अपनी प्रतिद्वंदी को हराने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। लेकिन कुश्ती के अखाड़े में मौजूद दर्शक संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि पहलवान बराबरी के नहीं लग रहे थे। वे कृष्ण और बलराम को चाणूर और मुष्टिका के सामने मात्र बालक समझते थे, जो पत्थर के समान बलवान और शक्तिशाली पहलवान थे। कृष्ण और बलराम पर दया भाव रखते हुए दर्शकों में मौजूद कई महिलाओं ने कहना शुरू किया, प्रिय मित्रों, यह अन्याय हो रहा है। एक अन्य महिला ने कहा, राजा के सामने भी यह कुश्ती दो विपरीत पक्षों के बीच हो रही है। महिलाओं का आनंद समाप्त हो गया था। वे बलवान और दुर्बल के बीच इस लड़ाई को बढ़ावा दे नहीं सकती थी। मुष्टिका और चाणूर वज्र के समान शक्तिशाली हैं, विशाल पर्वतों के समान बलवान हैं, और कृष्ण और बलराम अत्यंत कोमल आयु के दो नर्म बालक हैं। न्याय का सिद्धांत इस सभा से विदा हो चुका है। न्याय के सभ्य सिद्धांतों से अवगत लोग इस अन्यायपूर्ण कुश्ती को देखने के लिए नहीं रुकेंगे। इस कुश्ती को देखने वाले लोग अधिक प्रबुद्ध नहीं हैं, इसलिए चाहे वे बोले या चुप रहें, वे अपने पाप कर्मों के फल भोग रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, सभा में मौजूद एक अन्य महिला ने कहा, कृष्ण के चेहरे को देखिए। शत्रु का पीछा करते हुए उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं और उनका चेहरा पानी की बूंदों से भीगी कमल के फूल जैसा प्रतीत होता है। एक अन्य महिला ने कहा, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि भगवान बलराम का चेहरा कितना सुंदर हो गया है? उनके श्वेत चेहरे पर लालिमा छाई हुई है, क्योंकि वे मुष्टिका के साथ एक कठिन कुश्ती में लगे हुए हैं। सभा में उपस्थित एक अन्य महिला ने अपनी सहेली से कहा, प्रिय सहेली, जरा कल्पना कीजिए कि वृंदावन की भूमि कितनी सौभाग्यशाली है, जहाँ स्वयं भगवान पुष्पमालाओं से सुशोभित होकर अपने भाई बलराम के साथ गायों की देखभाल करते हैं। वे अपने ग्वालों के साथ रहते हैं और अपनी दिव्य बांसुरी बजाते हैं। वृंदावन के निवासी सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें कृष्ण और बलराम के चरण कमलों के निरंतर दर्शन होते हैं, जिनकी पूजा भगवान शिव और देवी भी करती हैं। हम अनुमान नहीं लगा सकते कि व्रजभूमि की कन्याओं के कितने पुण्य कर्म किए कि व्रजभूमि की कन्याओं ने कितने पुण्य कर्म किए होंगे, ताकि वे भगवान के दिव्य शरीर की अतुलनीय सुंदरता के दर्शन कर सकें। भगवान की सुंदरता अतुलनीय है। रंग रूप या शारीरिक सुंदरता में कोई भी उनसे श्रेष्ठ या उनके समतुल्य नहीं है। चमक, कृष्ण और बलराम समस्त ऐश्वर्य के भंडार हैं, अर्थात धन, बल, सौंदर्य, यश, ज्ञान और वैराग्य। गोपियां इतनी सौभाग्यशाली हैं कि वे दिन रात
24 घंटे कृष्ण के दर्शन और चिंतन कर सकती हैं। सुबह गायों का दूहने से लेकर धान धान भूनने या मक्खन बंटने तक, अपने घरों की सफाई और फर्श धोने के दौरान भी वे सदा कृष्ण के चिंतन में लीन रहती हैं। गोपियां इस बात का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि कैसे विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यों में संलग्न रहते हुए भी कृष्ण चेतना का अभ्यास किया जा सकता है। कृष्ण के चिंतन में निरंतर लीन रहने से भौतिक कर्मों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। अतः गोपियां समाधि की पूर्ण अवस्था में रहती हैं, जो आध्यात्मिक शक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। भगवद गीता में यह प्रमाणित है कि जो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वह समस्त योगियों में श्रेष्ठ योगी है। मेरी प्रिय सहेलियां, एक महिला ने दूसरे से कहा, हमें गोपियों के कार्यों को भक्ति का सर्वोच्च रूप मानना चाहिए, अन्यथा उन्हें कृष्ण को सुबह और शाम दोनों समय देखने का अवसर कैसे प्राप्त होता। सुबह जब वे अपनी गायों और ग्वालों के साथ चरागाह जाते हैं और शाम को जब वे उनके साथ अपनी बांसुरी बजाते हुए और अत्यंत प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए लौटते हैं। जब भगवान कृष्ण, जो सभी प्राणियों के परम स्वरूप हैं, ने यह जान लिया कि सभा में उपस्थित स्त्रियां उनके लिए चिंतित हैं, तो उन्होंने कुश्ती जारी न रखने का निर्णय लिया और पहलवानों को तुरंत मार डालने का निश्चय किया। कृष्ण और बलराम के माता पिता नंद महाराज, यशोदा, वासुदेव और देवकी भी बहुत चिंतित थे क्योंकि वे अपने बच्चों की असीम शक्ति से अनजान थे। भगवान बलराम पहलवान मुष्टिका से उसी प्रकार लड़ रहे थे जैसे भगवान कृष्ण, जो परम पुरुषोत्तम है, चाणूर से लड़ रहे थे। भगवान कृष्ण चाणूर के प्रति क्रूर प्रतीत हुए और उन्होंने तुरंत ही अपने मुक्के से उसे 3 बार प्रहार किया। महान पहलवान बुरी तरह हिल गया, जिससे श्रोतागण आश्चर्यचकित रह गए। चाणूर ने अपना आखिरी मौका देखकर कृष्ण पर हमला कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे एक बाज दूसरे बाज पर झपटता है। दोनों हाथ जोड़कर उसने कृष्ण की छाती पर प्रहार करना शुरू किया, लेकिन भगवान कृष्ण जरा भी विचलित नहीं हुए, ठीक वैसे ही जैसे फूलों की माला से घायल हाथी विचलित नहीं होता। कृष्ण ने तुरंत चाणूर के दोनों हाथ पकड़ लिए और उससे घुमाना शुरू कर दिया, और इस अपकेंद्रीय क्रिया के कारण ही चाणूर की जान चली गई। फिर कृष्ण ने उसे जमीन पर पटक दिया। चाणूर इंद्र के दंडे की तरह गिरा और उसके सारे सुंदर आभूषण इधर उधर बिखर गए। मुष्टिका ने बलराम पर प्रहार किया और बलराम ने भी बड़े बल से पलटवार किया। मुष्टिका कांपने लगा और खून की उल्टी करने लगा। क्षुब्ध होकर उसने अपनी प्राण शक्ति त्याग दी और आंधी में पेड़ की तरह गिर पड़ा। 2 पहलवानों के मारे जाने के बाद कूटा नाम का एक पहलवान आगे आया। भगवान बलराम ने तुरंत उसे अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया और सहजता से मार डाला। शाला नाम का एक पहलवान आगे आया और कृष्ण ने तुरंत एक लात से उसका सिर फोड़ दिया। तोशाला नाम का एक पहलवान आगे आया और उसे भी उसी तरह मार डाला गया। इस प्रकार सभी महान पहलवानों को कृष्ण और बलराम ने मार डाला और शेष पहलवान अपनी जान के डर से सभा से भाग गए। कृष्ण बलराम के सभी ग्वाले उनके पास आए और बड़े हर्षोल्लास से उन्हें बधाई दी। तुरही बज रही थी और ढोल बज रहे थे। तभी कृष्ण और बलराम के पैरों में बंदी घंटियां झंझना उठी। ओके, हम यहाँ पे आज विराम देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि कैसे भगवान कृष्ण, जैसे हमने शुरू किया था भजन से, कि भगवान का जन्म और भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, और जैसे जैसे वहाँ पे जो जीवात्मा थी अलग अलग, जैसे कोई मनुष्य शरीर में है, कोई पशुओं के शरीर में है, कोई ग्वाले हैं, तो कोई स्त्रियां हैं, तो कोई पहलवान हैं, सभी उनके रस के अनुसार भगवान के दर्शन कर रहे थे। तो वही है कि भगवान, तो जैसे हम कल रहे थे, भगवान इज द रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर। तो रस ईश्वर हैं, और सभी जो भक्त हैं उनके मन में जिस प्रकार से भगवान के प्रति भक्ति है, उस प्रकार से भगवान उनके साथ में आदान प्रदान करते हैं। तो कल संगीता माता जी पूछ रही थी कि आपका जगन्नाथपुरी का जो धाम यात्रा थी वो कैसी रही। तो मुझे आज पढ़ रहा था, वो याद आ रहा था कि कैसे भगवान, जैसे हम कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ अलग अलग रस से आदान प्रदान करते हैं। तो जब हम जगन्नाथपुरी में थे
तो जब एक तो जब भक्तों के संग में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे एक गुरु भाई थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से दर्शन कराए। और कैसे हम मैं कल किसी से कह रहा था सेंटर में कि हमारी जो ट्रेन थी अगले मॉर्निंग की पूरी से मायापुर की थी, पूरी से हावड़ा की थी, और फिर वहाँ से मायापुर जाने वाले थे। तो वो जो हमारे गुरु भाई थे वो 2 दिन तो नहीं थे, वो आउट ऑफ स्टेशन थे। फिर जब तीसरे दिन वो आए तब हमने उनके साथ दूसरी बार दर्शन किए, और फिर वो अच्छे से हमें पूरा कथा कहानी सुना रहे थे। और वो वहाँ पे पुरी में वहीं पे रहते हैं, वहाँ पे इस्कॉन का गेस्ट हाउस बनाने की उनकी सेवा है, तो वो कर रहे हैं। तो वो जब अगले मॉर्निंग हमारी सुबह की 6 बजे की ट्रेन थी, लेकिन जब वो आए थे तो उनके साथ जब हम दर्शन करने गए तो उसके पहले ही हमें मैसेज आया कि हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई है अगले मॉर्निंग की। तो शताब्दी ट्रेन थी, यूजुअली जो चलती है, पता नहीं क्या हुआ उस दिन, ट्रेन ही भगवान जगन्नाथ ने ट्रेन ही कैंसिल कर दी। बाद में पता चला कि हाँ, भगवान चाहते थे कि हम वहाँ पे रहें और दर्शन करें, तो इतने अच्छे से हमें दर्शन हुए रात के 12 बजे तक। हम वहाँ पे भगवान का, जैसे कल कुब्जा भगवान को चंदन का लेप कर रही थी, वैसे ही भगवान जगन्नाथ को भी चंदन का लेप लगता है रात के 12 बजे, 12:30 बजे। तो वो हमने दर्शन किए। फिर उसके बाद में भगवान को फिर से तैयार किया जाता है, एकदम आभूषणों से और नए वस्त्रों से सुशोभित किया जाता है। वो दर्शन भी हमने किए। तो रात के 1:30-2 बजे तक हम दर्शन किए, और फिर हम वहाँ से निकले थे। और उसके दौरान हमने प्रसाद भी पाया था भगवान का, करीब 8:30-9 बजे के आसपास। पूरा वहाँ पे जो आनंद बाज़ार में अलग अलग तरह के प्रसाद होते हैं, भगवान जगन्नाथ को जैसे हम कहते हैं 56 भोग लगते हैं, और अलग अलग प्रहर में। तो इतना ज़्यादा प्रसाद वो पाया। और प्रसाद की महिमा ऐसी थी, जैसे हम कह रहे हैं कि भगवान अलग अलग अपने भक्तों को अलग अलग रस से आदान प्रदान करते हैं। तो जो भगवान के जो प्रसाद है वहाँ का, इतनी उसकी क्या महिमा है कि वो इतना सारा प्रसाद हमने पाया। और उसके बाद में जब जब हमारे गुरु भाई के साथ हमने फिर से दर्शन किए रात को, तो फिर से उनकी वहाँ पे जो हेड पुजारी हैं उनके साथ उनकी काफ़ी अच्छी मित्रता है। तो वो जो हेड पुजारी हैं वो बाहर जब प्रसाद जैसे भोग लग के आता है तो उन्होंने फिर से हमें करवाया। फिर एक फैमिली ने स्पॉन्सर किया था शायद, तो वो फैमिली प्रसाद अपने पूरी फैमिली को पवा रही थी। तो वो पुजारी आए और उन्होंने बोला कि इनको भी प्रसाद पवाइए। तो हमें फिर से उनके उस फैमिली के साथ बैठाया गया, और फिर से हमने करीब रात के 11:30-12 बजे फिर से प्रसाद पाया। तो सिर्फ 9 बजे प्रसाद पाया पूरा प्लेट भर के, फिर से 12 बजे पाया। और उसके बाद भी अन्य अन्य जो व्यंजन भगवान को भोग लग रहे थे रात के 1 बजे भी वो बाहर आ रहे थे, और वो पुजारी पहले पाते हैं और फिर हमें हमें पवाया गया। तो इतना प्रसाद हमने खाया वो 3-4 घंटों में। और फिर भी तो उसका जो रस था, मतलब इतना इतना रसपूर्ण प्रसाद था, और इतना सारा प्रसाद पाया, लेकिन फिर भी ऐसा लगा ही नहीं कि पेट भर गया है। ऐसा लग रहा था कि और पा सकते हैं, और पा सकते हैं। तो मुझे ये याद आया कि भगवान कैसे भक्तों के साथ अपना उनके रस के हिसाब से आदान प्रदान करते हैं। और रस से एक और चीज़ याद आई कि वो जब 1:30 बजे जो आया, वो दूध की मिठाई थी, जैसे कि हम रसगुल्ले से भी, मतलब पता नहीं, रसगुल्ले से भी उससे कंपेयर नहीं कर सकते, उससे भी ज़्यादा, मतलब ऐसे ऐसे प्रसाद हमने पाए जो आज तक कभी लाइफ में हमने नहीं पाए थे। और वो जब आया तो उसकी भी एक विचित्र कहानी थी कि वो जब आया वो बहुत एक पॉट में आया था, बड़े जैसे बड़े घड़े में आया था। तो वो पुजारियों, जब 3-4 पुजारी थे, उन्होंने पहले पाया। उसके बाद में उनके पास सिर्फ 3-4 कटोरियाँ थी, और वो कटोरियों से वो जब लेके आए बाहर, तो वो कटोरी से पुजारी ने पाया, और फिर उसी कटोरी को उसमें डिप करके वहाँ पे कम से कम 50 एक भक्त इकट्ठा हुए होंगे, तो वो एक को देते हैं। फिर वही कटोरी, वो जो जो उन्होंने जूठी करी है, वो लेते हैं और फिर से वो दूसरे दूसरे भक्त को दे देते हैं। और फिर वो दूसरे भक्त वापस पुजारी को देते हैं, पुजारी फिर से उसी मटके में वो कटोरे को डाल के फिर से वो प्रसाद देते हैं। तो ऐसे करते वो 50 एक भक्त जो इकट्ठा थे, सब ऐसे अपनी जूठी कटोरी दे रहे हैं, और उसी कटोरी को उस मटके में डाला जा रहा है, और उसी से हमें भर के फिर से दिया जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का जो प्रसाद है वो इतना पावन है। हम भौतिक दृष्टि से सोचते हैं, अरे ऐसा लगा एक बार कि अरे क्या है ये, सब झूठा करके दे रहे हैं, और उसी से वो प्रसाद पा रहे हैं, दूसरे लोग पा रहे हैं। लेकिन भगवान का जो महाप्रसाद है, उसकी महिमा ये है कि भगवान ने उसे स्वयं उसे टच किया है, तो वो महाप्रसाद बन गया है, राइट। और जब कुछ भी, जैसे जैसे सूर्य है, राइट, सूर्य को अगर हम रोड पे कोई भी गंदगी भी होगी, तो क्या सूर्य उससे प्रभावित होंगे? नहीं होंगे, राइट।
और इनफैक्ट ऑपोजिट होगा कि सूर्य की प्रकाश से और रोशनी से जो भी गंदगी है, मलमूत्र है, वो सब क्लीन हो जाता है। वैसे ही भगवान का महाप्रसाद है। तो वो मुझे लीला याद आ गई कि जैसे हम रस की बात कर रहे थे कि भगवान कैसे रस से आदान प्रदान करते हैं, तो वही रस था उस प्रसाद में कि इतना दिव्य प्रसाद। और प्रसाद की लीला जगन्नाथपुरी की तो मैं वो शेयर करना चाहता था बिकॉज कल संगीता माता जी ने बोला था। तो एनीवे दोज आर सम थॉट्स दैट आर कमिंग टू माय माइंड। और कोई कुछ कहना चाहेगा या कुछ एनी हरी अदर बोल। थॉट्स? हरि बोल प्रभु का प्रभु। आप हरि लोगों को बहुत याद किया आप लोगों ने, आप लोगों के लिए, सभी भक्तों के लिए उन्हें प्रार्थना करी जगन्नाथ भगवान से। आपने दीपक का भी कहा था तो मैंने दीपक भी जलाया आपके लिए। तो यस, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, हमने 2 बार दर्शन किए और यस इट वाज वंडरफुल, वेरी वेरी ब्लिसफुल। यस। प्रभु जी, आज हरे कृष्ण, आप जो टाइम में गए थे वो मैं तो बार बार टीवी में देख रही थी, इतना भीड़ हो रहा है, वो हो रहा है, वो नहीं। आप बच्चों को भी लेकर गए थे, गर्मी भी बहुत है। मैंने हमेशा प्रभाकर बाबू जी से कहा, भगवान करे इनका सब दर्शन सही हो और जगन्नाथ जी उनको पूरा दर्शन दे और सब कुशल मंगल आ जाए। तो प्रभाकर बाबू जी ने बोला कि देखना जगन्नाथ जी उनको सब दे देंगे, वो सच्चा भक्त है, उनका हार्ट प्योर सोल है। सो वो प्योर सोल है, वो उनको जगन्नाथ जी सब दिखा देंगे। अपने तो वो तो कालिया अपने आप सबको दिखा देता है, अपना अपना कमाल दिखा देता है वो हमेशा बोलते थे। आपने आज इतना कुछ बोल दिया तो मुझे लगा जैसे मैं जगन्नाथ जी के दर्शन कर रही हूँ, उनका प्रसाद खा रही हूँ, ऐसा ही लग रहा है। सब याद आ गया है एक बार। थैंक यू प्रभु जी शेयरिंग ऑल दिस थिंग। थैंक यू। माता जी बहुत अच्छा, आप लोगों ने गाइड किया था कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, तुमने वो सब किया है बहुत। यस, पूरी तो बहुत मतलब ऐसा लग रहा था हमें, वही मतलब वही मैंने बोला ट्रेन कैंसिल कर दी भगवान ने, चला के ट्रेन कैंसिल कर दी। तो फिर इसी वजह से हाँ, हम रात को 2 बजे तक रुक पाए, वरना तो ऐसा था हाँ, कि इसलिए तो भागने में रहते। इसलिए उन्होंने ट्रेन आंसर वो ऐसे ही करते हैं। वही तो। आप मतलब हर नेगेटिव में वो दिखाते हैं तो पॉजिटिव ढूंढ। ऐसे कई हम्म, बार मेरे साथ भी हुआ है, ऐसे ऐसे करता है वो। इसलिए तो महाप्रभु है। वो करता है yes। ऐसा। महाप्रभु के जो हाथ, जहाँ पे महाप्रभु खड़े होकर दर्शन करते थे उस दरवाजे के पास में, वहाँ हाँ पे महाप्रभु के हाँ आज भी हाथों के जो निशान हाँ बने हुए हाँ हैं हाँ उस हाँ हाँ पत्थर पे, वो सब हाँ वहाँ पे दर्शन किए हमने हाँ, वीडियोस अच्छा, में। हाँ यस। हाँ। सही है। तो वो सब बहुत अच्छा लगा। दोनों तरफ से वो एक पंडित जी हमारे साथ में थे, इस्कॉन वो हमारे जो गुरु भाई थे उन्होंने उनका रेफरेंस दिया, तो उनके साथ हमने दर्शन किए। तो वो बहुत अच्छे से दर्शन हुए, वहाँ भीड़ अंदर देखिए, जाने के आप बाद भीड़ एक हो बार जाती है। दर्शन के लिए गए थे, वो 2 बार दर्शन दिया, क्योंकि उसको हाँ। पता है आप कहाँ पे रहते हो, कितने दूर से आए हो, आप जा हम्म, पाओगे कि फिर मतलब कि उसका डोरी कब लगेगा, आप फिर कब जा पाओगे। तो इसीलिए वो सारे दर्शन, जैसे आप जो बोल रहे हैं ना रात को दर्शन, वो रेयर लोग ही कर पाते हैं। मतलब हम हम्म, भी जब वहां पे, मैं तो अभी तक वो दर्शन भी नहीं किया, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं पास में है हम्म, ना, बस सुबह हम्म, जाते हैं, शाम को दर्शन वगैरह करके लौट आते हैं। हम्म, कभी मैंने एक बार कभी पुरी में रहा होगा, मैंने तो पुरी में ज्यादा रहा नहीं हूँ, वहां पे हम्म, चली आती हूँ। तो उसको पता है ये कहाँ पे रहता है, क्या क्या करता है, तो इसलिए हम्म, उसने आपको सारे दिखा दिया, उसका रात का ऐसा ऐसा सारे दिखा दिया आपको। इस बात है, वो तो है आप जो बोले, भगवान भगवान तो सुनते हैं, वही है मतलब दिस इज प्रैक्टिकल। हम अपनी लाइफ में जैसे कल साक्षी कह रही थी राइट कि चलो इतने पुराने एग्जाम्पल्स हैं राइट, जनक महाराज हैं, विदुरा हैं, लेकिन रियल लाइफ अभी मॉडर्न लाइफ में कौन है? तो अभी हम देखते हैं हमारे जो गुरु वर्ग हैं, श्री प्रभुपाद हैं राइट, उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर अभी जब हम अपने खुद के लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं ये चीज़, ऐसा नहीं है कि वो लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है मुझे दिखाओ। अरे भगवान, जब आप भक्ति करते हैं तो भगवान स्वयं हमें हमें रियलाइज़ करवाते हैं कि वो हैं। तो जैसे आपने कहा, तो वही मतलब मैं, मुझे आज भी याद है जब मैं लास्ट जून, जब 9th या 10th को जब हमने लास्ट, मैंने यहाँ पे था, तब जब हमने एंड किया था तो एक वर्ड से एंड किया था, डिज़ायर, कि हमारी जो चाह है, इच्छा है राइट, वही है सबसे एंड में। तो कि हमारे पास हमारी सिर्फ इच्छा ही है, फ्री विल है कि हमें क्या क्या चाहिए। तो अगर हमें भगवान का प्रेम चाहिए तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये मन में बहुत टाइम से इच्छा थी, क्योंकि मैं वृंदावन तो गया हूँ लेकिन जगन्नाथपुरी नहीं गया था। तो
वो इच्छा थी, हमेशा एक इच्छा थी मन में कि भगवान कब बुलाओगे, राइट? क्योंकि हम तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, अल्टीमेटली बुलाना तो भगवान को ही है, राइट? तभी हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। तो मन में इच्छा तो हमेशा थी कि कब बुलाओगे, कब बुलाओगे। तो मुझे याद है वो लास्ट डे जब फिनिश किया था रीडिंग, तो एंड उसी से हुआ था कि डिज़ायर। तो वो डिज़ायर हमेशा था कि आप कब बुलाओगे। जगन्नाथ से भी था और महाप्रभु से भी था, कि महाप्रभु ने भी जगन्नाथपुरी में अपना अंतिम समय बिताया था, तो वहाँ पे और मायापुर दोनों जगह जाने का इच्छा थी। तो वो इच्छा देखो भगवान ने ऐसे पूरी कर दी कि बुलाया और अच्छे से दर्शन करवा दिए। और भक्तों के द्वारा, भक्तों के संग में जब करते हैं तो एक अलग ही आनंद आता है। तो वहाँ पे इतने सारे भक्त थे वहाँ पे भी और मायापुर में भी, तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और वहाँ पे और भी पुरी में तो खैर टोटा गोपीनाथ मंदिर है, और अलारनाथ का मैंने दर्शन भेजे थे। अलारनाथ में भी वहाँ पे जब अभी स्नान यात्रा जब होती है तो भगवान वहाँ पे दर्शन देते हैं, वहाँ पे हाँ, केदारी वो बाबा वहाँ पे ओ, होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए मैंने कहा आप इतना दूर से जा रहे हो, थोड़ा दर्शन कीजिए प्रभु जी, अच्छा लगेगा आपको। वो जो हम्म, स्टोन था चैतन्य महाप्रभु प्रभु का टच होकर वो पिघल गया था। वहाँ पे गए, वहाँ अलारनाथ मंदिर में बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे। वहाँ पे भी अंदर वो पुजारी ने अंदर हमको बुला के अंदर भगवान के चरण कमलों को टच कर रहा, और वहाँ पे वहाँ पे आशीर्वाद लिया, तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। थैंक यू आपको बहुत, दोनों को भी बहुत, अपने जो जो आपने बताया था हमने, हम उसी वजह से कर पाए। तो भक्तों के द्वारा ही हम भगवान तक जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। हाँ, वो आप बोले थे ना झूठा वारी है, वो महाप्रसाद में झूठा कुछ नहीं होता है, वो क्योंकि जो मैं क्लास 5th में पढ़ रही थी ना, हम्म उसी दिन पता चलता था, उसी दिन मुझे पता चला तो ये। उसमें क्या होता है कि महाप्रसाद तो भगवान का हुआ है ना, वो झूठा करके दिए हैं, तो हम क्या हम्म, झूठा कर सकते हैं। और हम क्या मैं चाहते हैं? एक बार मैंने हम्म, पूछा था एक पंडित जी को, तो झूठा यहाँ पे खाने के लिए कुछ ये नहीं होता है। तो मुझे समझाया था कि जब भी हम किसी का झूठा खाने के लिए सोचते हैं ना, तो हमारा ईगो आ जाता है, ये झूठा क्या है, मैं क्यों इसको खाऊं। तो यहाँ पे कुछ ईगो नहीं है, वो महाप्रभु के पास हम लोग है, तो इसलिए झूठा में कुछ ये नहीं होता है, फर्क नहीं होता है। महाप्रसाद महाप्रसाद होता है, वो भगवान का है, तो झूठा हम्म, कहाँ से आ जाता है। इसलिए हम्म, वहां पे झूठा खा लेते, आप थोड़ा छोड़ के चला जाएंगे, बाकी लोग वो हम्म, भी खा लेंगे, इस तरह है। वही वहाँ प्रसाद की लीला है वो। क्योंकि हमने और किसी भी जैसे मंदिर, हम इस्कॉन मंदिर में या कोई भी मंदिर में ऐसी लीला कभी नहीं हुई कि भगवान जैसे प्रसाद है तो सब अलग अलग प्लेट में पाते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे अलग 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 ही लीला हाँ, कि भगवान का जो पात्र आया उसी में उन्होंने, पुजारी ने हमको सबको दिया, और वो कटोरी में सब सब उसी से पा रहे हैं। सो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट यस। मैं एक मिरेकल बात बताऊं। हम हम्म लोग एक शादी था पुरी में, तो हम हम्म लोग वहाँ पे गए थे शादी अटेंड करने के लिए। वो मेरा कलीग था। तो वहाँ पे पुरी में हम गए भुवनेश्वर से। तो मेरा ये संगीता ने बोला कि यार हम पुरी आ रहे हैं तो महाप्रसाद नहीं खाएंगे, ये शादी में अटेंड करना मुझे पसंद नहीं है, तो थोड़ा महाप्रसाद खा लेंगे। मैं कहीं थोड़ा शादी में घूम लेते हैं, इसके बाद महाप्रसाद खा के भुवनेश्वर लौट जाएंगे। तो आप सोच नहीं पाएंगे, जब हम वो शादी के अंदर एंटर कर रहे थे ना, तो जो बंदा था मेरा कॉलिग था, वो आया हमको रिसीव किया। तो कहला भैया जी आप कहाँ पे बैठेंगे, ऊपर कि नीचे। मुझे ऊपर क्या है नीचे क्या है, ना ऊपर है महाप्रसाद है जगन्नाथ जी का, और नीचे जो है हम लोग बनाए हैं खाने के लिए वो। मैं कहनी यार, हम लोग सोच रहे थे महाप्रसाद खाने के लिए, तो मिल गया हमको। तो ऊपर गए, वो महाप्रसाद इतना इतना अच्छा था ना, आप सोच नहीं पाएंगे। तो ये भगवान का लीला, आप बोले ना कि भगवान आपका हम्म टिकट कैंसिल करा दिया फिर आपको दर्शन दिया, वो तो सब हम्म जानते हैं। वो उसने बोला कि पुरी में जितना भी शादी होगा ना, जितना हम्म हम्म उसका रूल है, पहले वो जितने भी गेस्ट है सबको महाप्रसाद खिलाएंगे, उसके बाद ही वो जनरल फूड खिलाएंगे। पुरी में ये रूल है, हमको पता नहीं था, उस दिन पता चला। हम्म। हाँ, जगन्नाथ की लीलाएं अद्भुत है। बट यहाँ बहुत बहुत आनंद आया। होपफुली फिर से फ्यूचर में कभी दर्शन होंगे, सब भक्तों के साथ जा सकते हैं फिर से। ओके। थैंक यू प्रभु जी, माता जी, हनी बढ़िया, पवन प्रभु जी, कुछ कहना चाहेंगे? विजय गोविंद प्रभु। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आज विराम देते हैं। विल कंटिन्यू अगेन टुमारो। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गीता गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। बोल। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा।